हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, हम जैसे हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमारा फेवरेट होता है, ऐसा हम भी किसी ना किसी की लाइफ में उनके फेवरेट्स होते हैं। शायद हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारी कौन सी बात उनको बहुत पसंद आ गई है। आइए आज की रीडिंग में देखते हैं जिनके भी आप फेवरेट हैं वो क्यों हैं और ये पर्सन कौन हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। आप किनके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और क्यों। जैसे आपकी लाइफ में आपके कुछ फेवरेट लोग हैं, ऐसे आप भी डेफिनेटली किसी ना किसी के फेवरेट हैं। What makes you favorite of the other person? अगर आपसे वेट नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में टाइम लाइन दिया है, आप वहां से जाके डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप किसी के फेवरेट हैं और वो क्यों हैं आप? Okay friends, stars are out now for you all to see। पता चलेगा आज आपको किसके आप फेवरेट हैं, क्यों हैं और आपने उनको किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। पहले देखते हैं ये पर्सन कौन हो सकते हैं। ये पर्सन कुछ आपके इस तरह के सर्कल में है जहां आपका बहुत ही फॉर्मल इंटरेक्शन होता होगा इनसे। मतलब ये आपके कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं या आपके बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हैं या आपके घर में रहते हैं, ऐसे नहीं है। इनसे आपका थोड़ा फॉर्मल रिलेशन है, मतलब आपका इनसे इंटरेक्शन घर के बाहर ज़्यादा है। कुछ इस तरह के ये पर्सन मुझे दिखते हैं। ये आपके घर के नहीं हैं या आपके क्लोज सर्कल में से नहीं है, फॉर्मल है। मतलब अब आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ से आप रेगुलर कोई शॉपिंग करते हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ आप किसी काम से कई बार जाते हो, कोई ऐसी जगह हो। कुछ इस तरह का मुझे फील आ रहा है कि आपके बहुत क्लोज लोगों में से नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, जानते भी हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, लेकिन शायद आपके दिल में ये अंदाज़ा होगा भी नहीं कि ये आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। वो आपसे इम्प्रेस्ड क्यों है? सबसे पहली तो बात ये है कि आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। इस बात से शायद वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। मैं कह सकती हूँ आपके कॉलीग हो सकते हैं, कोई सेल्स पर्सन हो सकते हैं जहाँ आपका रेगुलर आना जाना हो, कोई दुकान हो, कोई मॉल हो, कहीं आप रेगुलर शॉपिंग करते हो, कुछ मतलब कुछ इस तरह की मुझे फील आ रही है जहाँ आपका इंटरेक्शन इनसे फॉर्मल है। और ये आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, आपकी बातचीत करने के तरीके से, और जो सबसे अच्छी चीज़, आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है कभी इस पर्सन ने ये एक्सपेक्ट किया हो आपसे कि आप इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही फ्रैंकली, बहुत ही क्लियर अंदाज में आप बातचीत करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं आपसे। आपका जो एक लेड बैक स्टाइल है, एक अपने कंफर्ट
एक अपने आप से जो आप सिक्योर फील करते हैं। कई लोग क्या होते हैं, अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, इस पर्सन को मेरे बारे में ना जाने क्या फील होगा, तो मुझे ऐसा रहना चाहिए, ऐसे एक्ट करना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा ओढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान नहीं रखते, नो, आई डोंट मीन दैट, लेकिन आप इतने कंफर्टेबल है अपनी स्किन में, अपने आप से, कि ये पर्सन शायद इस तरह की मेंटालिटी या नेचर के है जिनको ये फिक्र लगी रहती है कि लोग उनके बारे में कुछ गलत ओपिनियन ना बना ले, ये लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं आपको जब देखते हैं कि आप इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं, इतने सिक्योर है अपने आप से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने लुक से, अपनी ड्रेसिंग से, अपने बात करने के अंदाज से, जिसकी वजह से ये आपसे इम्प्रेस होते हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे सीखना चाहते हैं। आप इनके बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इनफैक्ट ये जब भी किसी को कहते होंगे ना कि आप उनके फेवरेट हैं, तो लोग उनको ये भी कहते होंगे तेरी इससे क्या इतनी पहचान है जो वो तेरा फेवरेट है या तेरी फेवरेट है। लेकिन ये कमाल की बात है जो मुझे फील हुई है ये रीडिंग से, कि ये आपसे काफ़ी दूर है, कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं है, बहुत ही फॉर्मल आपका इनसे रिलेशन है, उसके बावजूद भी ये आपसे इम्प्रेस्ड है और आप इनके फेवरेट हैं। कोई आप में सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा, मैं ये भी कहूँगी कि फ्रेंड्स कुछ बातें होती है जो आपको लगेगी कि यही बातें दूसरे आपके बारे में किस तरह से करते हैं कि तुम केयर ही नहीं करते हो अपनी, तुम कुछ भी बोल देते हो, कैसे भी निकल जाते हो, थोड़ा ध्यान दो अपने आप पर। कई लोग आपसे ये भी कहते होंगे, लेकिन जब आप किसी के फेवरेट होते हैं उनको शायद आपकी वो चीज़ें भी अच्छी लगती है जो औरों को आप में बहुत ज़्यादा गलत लगती है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको कई लोग आपके अपीयरेंस को लेकर, आपके ड्रेसिंग को लेकर, आपके अंदाज को लेकर आपको टोकते होंगे, पर इस पर्सन को आपकी यही चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और बातें मैं आपको बताऊंगी, मैं थोड़ा गौज कर लूँ कार्ड से। मुझे लगता है कभी किसी पॉइंट पे आपने इस पर्सन की हेल्प की है, शायद आपको भी ना पता हो कि आपने ये जब किया उसको ये बहुत बड़ी हेल्प लगी होगी। कुछ ऐसा टाइम जब आपने उसे कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे उसने एक लाइफ लेसन समझ लिया, आपकी कुछ बातों से उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बुरा मोड़ संभाल लिया। आपने शायद अनजाने में यूं ही हल्के फुल्के में कुछ ऐसी बात उन्हें समझा दी जब वो परेशान होंगे कि उनको लाइफ जीने की एक राह मिल गई है आपकी वजह से। उनकी लाइफ पे जो बर्डन्स थे, जो जिम्मेदारियां थी या जो टेंशन्स थी, जो स्ट्रेस थे, वो आपके शायद कुछ हल्के फुल्के अंदाज ने, कुछ बात ने उनको लाइफ का एक रुख ही नया पकड़ा दिया। मतलब आपको ये बात पता भी नहीं होगी कि आपने इसको अनजाने में एक मस्ती मजाक में कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे वो रिलैक्स हो गए थे। तो आप याद कीजिए वो कौन सा पल था जब कोई पर्सन बहुत टेंस था और आपकी एक प्यारी सी बात ने, कोई प्यार भरे अंदाज ने उसको हमेशा के लिए वो स्ट्रेस में से बाहर निकाल दिया। और वो आपके बहुत इंडेप्टेड है, उस बात को लेकर वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड में है आपसे, बहुत ही इम्प्रेस्ड है आपसे, आप उनके फेवरेट हैं। अगर वो किसी को भी जब कोई उनको पूछता है कि उनका फेवरेट कौन है, बिना झिझक के, बिना सोचे उनके मुंह से, उनकी जुबान से सिर्फ आपका ही नाम निकलता है। सबसे बड़ी बात, जैसे इन्होंने स्ट्रेस में जब ये थे, आपने इनके फीलिंग्स को समझ के कुछ गाइडेंस इनको दी, सपोर्ट दिया, जिससे ये उसमें से बाहर आए। ऐसे इन्होंने आपको भी अपनी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम से जूझते हुए देखा है, अपनी लाइफ के कुछ ट्रबल्स में से गुजरते हुए देखा है। लेकिन आप जिस तरह से डटे रहे, इन सब ट्रबल्स के बावजूद, इन सब टेंशन्स के बावजूद, आप जैसे डटे रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे आगे बढ़ते रहे हो, ये आपको जितना भी जानते हैं उस पर से ये एक बात समझें कि आप बहुत ही साधारण इंसान होंगे, लेकिन आपका जो अंदाज है वो बहुत असाधारण है। मतलब आप ऑर्डिनरी इंसान होकर चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं, और ये चीज़ें ये आपसे सीख रहे हैं। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, ये आपको कभी कभी मिलते हैं, आपका इनसे कभी कभी राब्ता होता है, लेकिन जब भी होता है आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। कहीं ना कहीं पर्सन अगर टेकन अवे है या आप टेकन अवे हैं, या वो सिंगल नहीं है या आप सिंगल नहीं हैं, तो उनके दिल में ज़रूर ये बात आती होगी
कि काश आप उनकी लाइफ में होते। ये बात उनके दिल में ज़रूर आती होगी, क्योंकि ये मुझे बहुत सारे केसेस में 95% केसेस में ऑपोजिट जेंडर की फीलिंग मुझे फील होती है, क्योंकि मेल फीमेल का जो कार्ड्स है ना वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये ऑपोजिट जेंडर का मुझे लगता है ये सेम जेंडर के पर्सन नहीं है। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपकी कुछ बातों की वजह से। आपका जो खुद पे कंट्रोल है, आपका जो अपने आप पर आप ये कोशिश नहीं करते। सबसे अच्छी चीज़ उनको जो लगती है आपकी कि आप उनके फेवरेट हैं, क्यों कि आप कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। आप ऐसा नहीं सोचते ये करना है जिससे सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, मुझे ऐसा बिहेव करना है ताकि सब मेरे कंट्रोल में रहे। आप कुछ करते ही नहीं, इनफैक्ट आप जो हैं जैसे हैं वैसे रहते हैं और सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। इस बात से ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हर वक्त। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये आपको कितना आपके बारे में सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, आपके बारे में फैंटेसाइज भी करते हैं। इनकी लाइफ में जो कुछ भी सही हो रहा है कुछ एरियाज में उनकी लाइफ की, वो आपकी वजह से है। वो पूरा क्रेडिट भी आपको ही देते हैं इन चीज़ों के लिए। जैसे कि मैंने कहा, उनके बुरे वक्त में आपने एक इतनी अच्छी उनको सलाह दी होगी, सजेशन एडवाइस दी होगी, जिसकी वजह से उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आपको अपनी प्रॉब्लम से बहुत ही ग्रेसफुली निपटते हुए देखते भी वो बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। इनफैक्ट आप उनके अनजाने में एक टीचर है। आपकी वजह से इस पर्सन की ग्रोथ हुई है, आपकी वजह से ये पर्सन उन चीज़ों से दूर हुए हैं जो इनकी लाइफ के लिए, इनके करियर के लिए, इनकी हेल्थ के लिए शायद सही नहीं थी। आपकी कुछ गाइडेंस ने इनको हमेशा के लिए चेंज कर दिया फॉर गुड, और इसीलिए आपसे बहुत इंडेप्टेड है और आप इनके फेवरेट पर्सन हैं। आपने इनको हील किया है और आप शायद बैठ के ये भी सोचेंगे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसलिए कि आप जो भी करते हैं बहुत ही फ्लो में जाके करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचते माय गॉड इसने मुझसे कोई एडवाइस मांगी, अब मुझे ये एक स्टोरी बिल्डअप करनी होगी, एक नरेशन बिल्डअप करना होगा, एक नरेटिव देना होगा, मैं सोच के बताता हूँ, इसको सोच के बताती हूँ। ऐसा आपकी नेचर में नहीं है। उस वक्त आपको जैसा ठीक लगा आपने उसे समझाया और ये पर्सन हील हो गए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से हील हुए, इनकी टेंशन्स कम हुई, ये ग्रोथ के रास्ते पर जाने लगे सिर्फ आपकी वजह से। और ये हर वक्त आपको शायद ये भी अंदाज़ा होगा कि जब आप इन्हें नहीं देख रहे होते ना, ये आपको ताड़ रहे होते हैं, आपको देखते ही रहते हैं, क्योंकि एडमायरेशन बहुत है इनके दिल में, आपको लेकर बहुत रिस्पेक्ट है, आप उनके फेवरेट हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये कोई ऑपोजिट जेंडर के पर्सन है, और हो सकता है यहाँ आप सिंगल ना हो या वो सिंगल ना हो, या आपके रिलेशन ऐसे हो कि जहाँ ये आपको प्रपोज भी नहीं कर सकते, लेकिन दिल ही दिल में ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए तो आप इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ये आपकी लाइफ में एंटर हो जाए। इनका रीबर्थ हुआ है आपकी वजह से। आपने जिस तरीके से इनको संभाला है इनके गलत टाइम में, इनके बुरे वक्त में, और जिसका शायद आपको भी इल्म नहीं है, आपको भी शायद पता नहीं कि आपने कब ये सब किया होगा। डेफिनेटली अभी जब आप ये रीडिंग देखेंगे, बैठ के सोचेंगे, आपको डेफिनेटली ये बात समझ आ जाएगी कि कौन है ये पर्सन और आपने किस तरह से इन्हें हेल्प की है। कई बार बहुत मामूली सी मदद, बहुत मामूली सी बात, अच्छी बात हमारे मुंह से निकली हुई किसी परेशान इंसान को हमेशा के लिए एक नई राह दिखा देती है। कई बार उस बात पे शायद हम खुद भी अमल नहीं कर रहे होते, लेकिन वो इंसान आपकी उस बात को सुनकर अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए सही तरीके में बदल देता है या बदल देती है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आप इनके फेवरेट हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात है, चोरी चोरी से आती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपसे इनका जो एक कनेक्शन है वो फाइनल हो जाए हमेशा के लिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन यस, आपने इस पर्सन को बहुत ही सही तरीके से हैंडल किया है और आपने शायद कोशिश भी नहीं की। जैसे कि मैंने कहा, आप अपने आप में इतने कमाल के इंसान हैं, इतने सिक्योर इंसान हैं, इतने कंफर्टेबल जोन में हैं आप खुद के साथ। आप कोई पड़ी नहीं होते, कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। और आपकी यही चीज़ों से कई लोग क्या कुछ नहीं सीख लेते। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही रहेगा निवेदन, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए।
हाँ, जहाँ लगे आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है ज़रूर कीजिए, लेकिन जो आपकी एक बेसिक पर्सनैलिटी है ना, केयर फ्री, एकदम सिक्योर, ये हमेशा ऐसे ही आप बने रहिए। शायद इस वक्त हमने इस रीडिंग में देखा आप इस पर्सन के फेवरेट हैं, क्या पता आप कितने ही लोगों के फेवरेट होंगे अपनी इस नेचर के वजह से। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।